क्या कभी सोचा है जिस दिन आपने पहली बार यूके का वीजा फॉर्म भरा था, आपके दिल में कितनी उम्मीदें थी, कितने ख्वाब थे? अगर वही ख्वाब, वही प्लान, सब कुछ बस एक टेस्ट पर आकर रुक जाएं तो कैसा लगेगा? आपके ज़हन में सबसे पहले तो यही सवाल आएगा कि भाई अगला प्रोसेस क्या होगा, हमारा वीजा कैसे लगेगा, हम कैसे यूके जाएंगे? दिल में अजीबोगरीब वसवसे उठेंगे। सोचे जरा, अब अगर आपकी इंग्लिश बोलने की सलाहियत ही आपका पासपोर्ट बन जाए। असल में यूके पार्लियामेंट ने ना एक नया कानून पास किया है जिसने सबको जोड़ के रख दिया है, सब कुछ बदल दिया है। अब हर वीजा, चाहे स्टडी हो, चाहे वर्क हो या फैमिली, ए लेवल इंग्लिश टेस्ट के बगैर नहीं मिलेगा। अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि ऊपर से उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क का जो टाइम है वो कम करके सिर्फ 18 महीने कर दिया है। स्पॉन्सर फीसें जो हैं वो बढ़ा दी हैं और हर इमिग्रेशन रूट को ना हाई लेवल स्किल्स के साथ जोड़ दिया है। सच बताओ ना, अब वीजा लेना पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। फीसें ज्यादा हो गई हैं और जो शराइत हैं पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुके हैं। ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि लाखों ख्वाबों का इम्तहान है। कहते हैं ना, जब नया कानून आता है तो पुराने ख्वाब मुरझा जाते हैं, और इस बार शायद ख्वाब नहीं बल्कि ख्वाब देखने वाला मुरझा जाएगा। अब तो वीजा लेना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। पार्लियामेंट ने जो नया रूल पास किया है ना, उन्होंने सब कुछ उल्टा के रख दिया है। आगे चल के मैं आपको तफसील से बताती हूँ कि कानून का इमिग्रेंट्स पर क्या असर पड़ने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए है। आप सब खैरियत से हैं? यूके से ना बहुत बड़ी खबर आ गई है। यूके पार्लियामेंट ने ना आखिरकार तमाम वीज़ों का नया कानून मंजूर कर लिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कानून ख्वाबों को हकीकत बनाएगा या लाखों ख्वाबों को छीन के ले जाएगा? इस नए कानून का असल मतलब है क्या? बस एक चीज, अब हर वीजे को ए लेवल इंग्लिश टेस्ट के साथ जोड़ दिया गया है। यानी अब बगैर हाई लेवल इंग्लिश के कोई वीजा नहीं मिलेगा। अब इंग्लिश के चारों हिस्से बहुत जरूरी हैं, जैसे लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अगर आप इनमें पास नहीं होते तो वीजा मिलना तकरीबन नामुमकिन है। सारे ख्वाब आपके चिकनाचूर हो जाएंगे। अगर आप इन चारों में पास हो जाते हैं तब ही वीजा मिलेगा। और ये सब यूके के लेबर हुकूमत के ना ये जो नए नारे चीखों के बेस ये मिला है। लेकिन सवाल ये है, ये तब्दीली बेहतर है या हमारे लिए और मुश्किल खड़े होने जा रही है? और साथ ही हुकूमत ने यह भी कहा है कि वो ब्रोकन इमिग्रेशन सिस्टम को ठीक करेंगे और इस स्ट्रीमलाइन को बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। और इस हवाले से ना पिछले कुछ महीने पहले हुकूमत ने एक नए वाइट पेपर भी जारी किया था। इसमें मुख्तलिफ किस्म के आइडिया दिए गए। वो सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ना पार्लियामेंट से मंजूर करवाई जाएंगी। यानी अभी ये सिर्फ प्लान की शक्ल में है, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ना बदलने वाला है। जो तब्दीलियां बस छोटे छोटे ज़ाब्ते या कानून में मामूली काम करती थी, इन्हें छोड़ दिया गया है। ये सब वज़ीर आज़म और इनकी कैबिनेट की तरफ से हुआ है। लगता है कुछ चीज़ें सिर्फ बड़े फैसले के लिए ना रखी गई हैं। जो चीज़ें इमिग्रेशन के कवानीन को बड़े पैमाने पर बदलने वाली थी ना, वो सब हुकूमत ने पार्लियामेंट में लेके जाना था। यानी जो बड़े पैमाने या फैसले थे ना, वो अभी पार्लियामेंट के सामने थे। फाइनली शबाना महमूद ने ये कमाल कर दिया है कि पार्लियामेंट में ना एक इतना बड़ा कानून, मतलब बहुत अहम तब्दीलियां जो बिल है ना, वो फाइनली पास हो गया है। अब देखना यह है कि इसका असल में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लगता है अब मुल्क में ना बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आखिरकार पार्लियामेंट में ये पास करवा ही लिया है, और वो भी बड़ी वोटों से। लगता है अब तो इस पर कोई इसको रोक नहीं पाएगा। ये बिल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसका जिक्र टू मच हो रहा है? क्योंकि इसमें सारा फोकस उन लोगों पर है जो यूके में ना स्किल्स वर्कर वीज़ा या किसी भी तरह इमिग्रेंट्स करना चाहते हैं। यानी जो यूके आना चाहते हैं उनकी तो लॉटरी लग गई है। मज़े की बात यह है कि इमिग्रेंट्स के लिए ना इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आया है, अब जो भी वर्क वीज़ा या जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके आना चाहते हैं ना, उनके लिए ये लाजमी है कि वो B2 लेवल का इंग्लिश टेस्ट पास करें। यानी अब वीज़ा लेना है तो पहले ज़बरदस्त इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इन वीज़ों के लिए ना इतनी हाई लेवल की इंग्लिश टेस्ट ज़रूरी नहीं था, कोई उसकी वैल्यू नहीं थी। तो समझिए ये बहुत बड़ा चेंज है। अब पहले इंग्लिश की तैयारी करें, फिर जी यूके की फ़्लाइट लें। यहाँ ट्विस्ट ये आया है, अब ये सिर्फ नॉर्मल B2 लेवल नहीं है, बल्कि A लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना आपको करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो इमिग्रेशन स्किल्स चार्जेस है ना, उनको भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं। जो आप लोग वीज़े लिया करते थे ना, उनको बढ़ा दिया है। यानी यूके आने वाले और कंपनियों के लिए अब डबल खर्चा आएगा। बस समझ ले, अब यूके आना है ना तो आपकी अपनी जेब को ना ढीला करना पड़ेगा। ये बस वो इजाफी पाउंड है जो यूके हुकूमत लेती है।
वो सब स्पॉन्सर जो भी बाहर से लेबर वर्क फोर्स इंपोर्ट करते हैं, यानी हुकूमत का एक नया तरीका ये है कि उनसे ना पैसे जमा करने, जब लोग यूके में वर्क के लिए आते हैं, जो लोग बाहर से आकर स्पॉन्सर होते हैं, हुकूमत इनको ना वर्क वीज़ा देती है। लेकिन अब जो ये चार्जेस थे ना, इनमें 32% इजाफा किया गया है, यानी स्पॉन्सर को अब पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हुकूमत कहती है कि ये 2017 के बाद ना सबसे बड़ा इजाफा है, उससे पहले कोई इजाफा नहीं किया गया, यानी पिछले कई सालों में ना ऐसा कभी नहीं हुआ। हुकूमत कहती है ये पैसे हम मकामी लोगों की ट्रेनिंग्स और उनको स्किल्स सिखाने पर खर्च करते हैं, ताकि लोग खुद स्किल सीखें और जॉब्स लें और अपने फाइंड करें, जॉब करें और पाउंड्स कमाएं। स्टूडेंट वीज़े के लिए आज जो कानून में तब्दीली आई है ना, उसमें दो बड़ी चीज़ें ये हैं। सबसे पहले अगले साल से प्रूफ ऑफ फंडेज में इजाफा किया गया है और ये तब्दीलियाँ 1 जनवरी 2026 से ना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट 2026 में स्टूडेंट वीज़ा लेके आएगा ना, वो ये याद रखे कि प्रूफ ऑफ फंडेज में उसके लिए इजाफा हो चुका है, यानी डबल पैसे देने होंगे। यानी जो भी स्टूडेंट वीज़ा लेके आएगा उससे ज़्यादा फंडेड दिखाने होंगे। और स्टूडेंट्स के लिए दूसरा बड़ा फैसला ये है, जो लोगों के दिल में ना बहुत करीब है, ये है कि वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और फिर यूके में ना कम से कम 2 साल मेहनत करें। यानी पोस्ट स्टडी वर्क के लिए अब वक्त बढ़ा दिया गया है, ताकि आप अपनी सलाहियतों को ना वाकई आजमा सको और जो तालीम आप हासिल करते हैं उसके हिसाब से आप अपनी ना यहाँ पे जॉब फाइंड करें और आके यहाँ पे हुकूमत की हेल्प करें। यानी पढ़ाई का फ़ायदा सीधा आपकी वर्क लाइफ पे आएगा। इसका मतलब ये भी है कि आप पैसे भी कमा सकेंगे, पाउंड्स भी, तो जो फीसें आप दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में खर्च कर रहे हैं, कम से कम इसका कुछ तो रिटर्न आपको मिले ना। यूके हुकूमत ने ऐलान किया है कि पोस्ट स्टडी वर्क का जो दुरानिया है ना, वो 24 महीने से कम करके सिर्फ 18 महीने कर दिया जाएगा। यानी अब ग्रेजुएशन के बाद आप का जो काम करने का वक्त है उसको थोड़ा कम किया गया है। ये कानून भी मंजूर हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से ये लागू होने जा रहा है। यानी जो भी इसके बाद स्टूडेंट वीज़ा लेके आएगा उसे नए रूल्स के साथ चलना होगा। वैसे तमाम स्टूडेंट जो अगले 2 साल में पोस्ट स्टडी वर्क के लिए जाएंगे ना, वो अपने ज़हन में रखें कि 1 जनवरी 2027 से ये नया कानून लागू होने जा रहा है। अब सिर्फ 18 महीने तक पोस्ट स्टडी वर्क आप कर पाएंगे और बस इसके बाद यूके को आपको हैरबाद करना पड़ेगा। यानी आप अपनी स्टडी फिनिश करें और आपको अपनी मदर कंट्री में वापस जाना होगा। ये बहुत लाजमी करार दे दिया गया है। यूके पार्लियामेंट ने ना आज के कानून में हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल का ऑप्शन बढ़ा दिया है। अब ये दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी तक भी जाएगा। यानी अब ज़्यादा लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे और ये स्कीम अब इन तमाम यूनिवर्सिटियों पर भी लागू हो जाएगी जो हुकूमत की लिस्ट में हैं और जो हुकूमत की लिस्ट में दुनिया भर में बहुत हाई लेवल की मानी जाती हैं। उनके लिए जो कोटा था ना, वो 4000 से बढ़ा करना 18000 कर दिया गया है। यानी अब ज़्यादा लोग इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। हुकूमत ये चाहती है कि वो टॉप लेवल मास्टर्स और PhD होल्डर्स के साथ था वो लोग भी आए जो वाकई टॉप क्लास किस्म की, जिनके पास स्किल्स हैं और जो लेबर अच्छा काम करते हैं, यानी आला तालीम और हुनर दोनों वाले अब इस स्कीम में ना आ सकते हैं। अब ये वीज़ा का कोटा 4000 से बढ़ाकर, जैसे ऊपर भी मैंने आपको कहा है, 8000 कर दिया गया है, इसको डबल कर दिया गया है। लेकिन इसे सिर्फ बड़े डिग्री होल्डर्स और टॉप क्लासेस जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए महदूद किया गया है। हुकूमत ने इस कानून के बेस पे ये भी रखा है कि जो स्टूडेंट यूके में पढ़ रहे हैं ना, अगर आप एंटरप्रेन्योर और पढ़ाई के बाद इन्वेस्टर फंडर रूट इस्तेमाल करेंगे ना, तो यूके में कारोबार कर सकते हैं, यानी अपना बिजनेस चला सकते हैं। ये ऑप्शन अब आपके लिए खुला है और इसके लिए आपको छूट दी गई है। इस रूट के बेस पे ना आपके वीज़ा एक्सटेंशन को भी अपडेट कर दिया गया है। यूके के पार्लियामेंट से आज जो कानून मंजूर हुआ है, इसमें एक खौफनाक खबर आई है उन लोगों के लिए जो 2022 से ना बगैर वीज़ा यूके में आ जाते थे। यानी जो लोग गैर कानूनी तौर पर यहाँ यूके में एंटर हो रहे थे ना, वो उनके लिए ना हालात बहुत मुश्किल होने वाले हैं। हुकूमत ने इस कानून को मंजूर कर लिया है। पिछले हफ्ते 14 अक्टूबर 2025 को ठीक 3 बजे ना स्पेयर इसके लिए दोपहर के टाइम 20 चीज़ें लाजमी करार दी गई। और इसकी बड़ी वजह हुकूमत ने यह भी बताई है कि बोत्सवाना से आने वाले जो इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद ना बगैर वीज़ा यूके में आ जाते थे, वो फिर वापस जाने का नाम नहीं लेते, यहाँ पे आके बस अपना
लोहा मनवाते हैं। इसके अलावा कई लोग अपने अजाइलम भी क्लेम कर देते हैं, यानी कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हैं। तो मंजूर होने वाले ये कवानीन बताते हैं कि हुकूमत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, यानी हर कदम सोच समझकर और प्लान के साथ लिया जा रहा है। और सेक्रेटरी दाखिला ने ना आज पार्लियामेंट में भी ये ऐलान किया है, बाकी तमाम कवानीन चाहे वो मैरिज वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा या दूसरे इमिग्रेशन रूट से ना मुतल्लिक हों, इनके हवाले से और मजीद कवानीन पार्लियामेंट में पेश किए जा रहे हैं। हुकूमत अब वो सब करेगी जो कानूनी और गैर कानूनी इमिग्रेशन को कंट्रोल करे, जोर देगी कि लोकल लेबर और लोकल स्टूडेंट ही नौकरियों और बिजनेस संभालें ताकि गवर्नमेंट का हाथ बटा सके, ना कि हम बाहर से लोगों को बुलवाएं और पैसे भी खर्च करें। तो बेटर है यहाँ के लोकल लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दें, वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। मतलब ये कि अब कोशिश ये होगी कि वो सारे इदारे जो पहले बाहर वाले हों, मजदूर हों, स्टाफ ढूंढते थे, अब वो लोकल लोगों को ही हायर करें। यूँ बाहर देखने की वजह ही कम रह जाएगी और हमारे लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग खुद जाके रीड आउट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ शैला वर्ल्ड को दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।